औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। चलें वेट कर लें, आधा मिनट वेट कर। आज तो किसी भी सूरत हाल में कट हो जाएंगे राणा साहब। राजीव क्या बात है। गुलफर साहब ने अच्छा छक्का मारा। कितनी रुको है यार, कमाल है यार। गर्मी यही हो रही है। किसे ज़्यादा भाई है ना, खैर खा नहीं रोक है। वो क्या किसने कहा है कि अभी हेडलाइन चल रही है। हालांकि बाजवा साहब बीपर दे रहे हैं, वहाँ से जरूरत नहीं थी। जी सलाम भाईजान, वो एक किसी ने आवाज लगा दी कि अभी हेडलाइन चल रही है तो आपको लाइव कट नहीं होगा, लाइव कट होना है। वो सियाने हो गए ना सारे, आपको पता। हाँ गाने नहीं हो गए, कारीगर हो गए। राणा साहब आ जाए, हेडलाइन राणा खत्म हो गई है। आ जाए सर, आ जाए। राणा साहब आ जाए, हेडलाइन खत्म हो गई। राणा साहब आ जाए। फोन आ रहे हैं सबके, उन्होंने कहा जी हम काट देंगे हेडलाइन से। भाई हट जाओ यार, चलो बस। ओके जी, थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कल जो मेरा इंटरव्यू एक चला चैनल के ऊपर, मैं सिर्फ दोस्तों से ये दरख्वास्त करूँगा कि जिसने वो इंटरव्यू देखा है वो उसके ऊपर कमेंट करे, क्योंकि जो बात मैंने इंटरव्यू के अंदर की थी उससे बिल्कुल हटकर और सियाको सबाक से हटकर बात को जोड़ा गया। हम वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में हमेशा जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के अंदर हमेशा पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। हमने कभी ज़िंदगी में और उस पूरे इंटरव्यू के अंदर कहीं पर अगर कोई डील का लफ्ज़ हो तो आप मुझको बताइए। हम हमेशा अदारों की इज्जत की बात करते रहे, हम पार्लिमान की इज्जत की बात करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। तो मुझे कल से बेतहाशा टॉक शोज़ का भी मैं आज यहाँ पर ही अपना मौक़िफ़ दूंगा, और बार बार मैं ये कोई वो मीडिया सर्कस वगैरह नहीं लगाना चाहूँगा। मेरा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। मेरा माजी इस बात का गवाह है कि हमने कभी चोर दरवाजे नहीं ढूंढे। हम हमेशा उन लोगों के खिलाफ रहे जो चोर दरवाजों की बात करते रहे। मेरी पार्टी और मेरी लीडरशिप हमेशा असूली मौक़िफ़ पर खड़े होकर इस मुल्क के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करती रही। मुझे दिली दुख और रंज है इस बात का कि मेरी बात को ट्विस्ट किया गया, जो चीज़ नहीं थी उसको उठाया गया, और मुझे उससे ज़्यादा इस बात पर हैरत है कि मेरे इंटरव्यू को जो मौजूद है, आप सुन सकते हैं बार बार, उसके अंदर मैं खुद भी आज बार बार सुना कि वो कहाँ पर वो बातें हैं जो ये सारी बात जिस पर हो रही है। तो मैं अपनी बात सिर्फ आज इस बात पर ख़त्म करूँगा कि ना तो हमने कभी डील की है, ना हम किसी डील का हिस्सा बने हैं, ना करने देंगे किसी को, और इस मुल्क की सही मानों में तर्जुमानी करेंगे। और मैंने ये बात ज़रूर कही है, मैं उसको ओन करता हूँ कि जिनको घोड़ा समझा गया था वो खच्चर निकले, और ये मैंने कहा कि ये मेरी राय है। मैं लोगों से मिलता हूँ, मेरी बात होती है। आज पाकिस्तान को जिस तरह लूटा जा रहा है, इन 40-50 दिनों में जो इस मुल्क का हाल कर दिया है, ये लोग जो दावे करते थे कि हमारे पास 200 से ज़्यादा एडवाइज़र हैं, आज इनका असल चेहरा पाकिस्तान की आवाम के सामने आ गया है, और जमहूरी जिद्दोजहद करना हमारा हक है। बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू मैंने सुना है, कई बार सुना है, बल्कि बार बार सुना है। यही कोशिश करने किसी और चैनल ने किया था कि इंटरेस्ट तो नहीं हुआ। आप वकील भी हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि मामला ठीक हो गए, और फिर आप ये भी फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने मामला ठीक करने में अहम किरदार अदा किया। फिर आप ये भी फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब उनके लिए काबिल कबूल हैं। तो ये जो आप बार बार खुद जो कह रहे हैं
उससे जो रिकॉर्डेड है उससे आप कैसे मुनारिफ मैं मेरा ख्याल है आपने लफ्ज अब नया लफ्ज निकाला है डील। डील तो आपने कल बोलेगे ही नहीं। तो वही ना। अच्छा ये मामला तय होना और डील में कितना फर्क है? देखें, ये बता रहे मामला किससे ठीक हुए हैं? पहली बात तो ये है, हम जो मेरी बात सुने उसमें दो चीज़ें हैं। मैं हर जगह पर पहली बात तो ये कह रहा हूँ वहाँ पर बार बार कि ये मेरी ज़ाती राय है और मेरा ख्याल है और मेरा जो इंटरेक्शन मेरा इंटरेक्शन सबके साथ होता है। और जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर कल मैंने बाकायदा एक्सप्लेन भी किया कि मैं जब बात करता हूँ तो उसमें मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम पाकिस्तान की अवाम है और मैं उनकी बात करता हूँ। और इसके अंदर अगर आप इसको जितना मर्जी ट्विस्ट करना चाहें, मैं मौजूद हूँ, मेरा माजी सबके सामने है। ना तो हम कभी इस तरह की किसी चीज़ का हिस्सा बने हैं ना बनेंगे, लेकिन अपनी जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे। और यस, मैंने ये बात बिल्कुल कही है कि पंजाब के अंदर जो हालात हो गए हैं, इस तरह पाया जाता है असेंबली के मेंबरान में और ये हमारा हक है। सियासतदान की अपनी राय नहीं होती, सबसे पहले ये है। जैसे आपने कहा कि शहबाज शरीफ बारी 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 यार बारी बारी एक सेकंड अमीन हफीज मैं बात सुने ना, मैं करवा देता हूँ, इब्राहिम एक सेकंड राणा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन कल जब आपने बयान दिया उसके बाद मरियम औरंगजेब का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये आपकी जाती राय है। कल आपने ये नहीं कहा कि आपकी जाती देखें, उसके बाद ही पार्टी का बयान भी आया, उसके बाद पार्टी का फिर ये भी बयान आया कि सियाको सबाक से हटकर शाया किया गया। अब इसको हम ना जितना मर्जी इसको रगड़ते रहे। पहली बात है राणा साहब किस्सा मुख्तसर ये है कि अब मामला क्या हल हुए हैं, अगर हुए हैं तो वो पोजीशन बता दो। वो शेयर किए हैं। इसका एक सेकंड, थोड़ा मुतफिक थे तो आपने अपनी फेसबुक आईडी पर वो तमाम चैनल्स के एक सेकंड क्लिप्स हैं वो शेयर किए। अमीन हफीज बारी बारी ख्वाजा नसीर एक सेकंड बारी बारी अमीन हफीज मसला हल करें। अब उन्होंने मुझे इशारा किया, मैं सवाल करूं। राणा साहब, मेरा सवाल ये है, आप कौम को बता दें कि आप से बता दें, आप कह रहे हैं कि आपकी इंटरेक्शन होती है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट में, आपकी इंटरेक्शन किसके साथ है जो कि मौजूदा लोगों से खफा है और शहबाज शरीफ को पहली दो मैं अब आखिरी बात करूंगा, उसके बाद मलिक अहमद साहब बात करेंगे। सुन तो लेना। अच्छा सुने, राणा साहब ये भी ले लें सवाल। आपने इंटरव्यू तो दे दिया, जो छाया भी हो गया, चल भी गया। आप क्या समझते हैं कि आपका मौक़िफ़ असल में है क्या, जो आप समझते हैं कि मेरा भी सवाल का जवाब अगर ले लें तो पहली बात तो ये है कि देखें, मैंने जब बात की इस्टेब्लिशमेंट, तो मैं एक कानूनदान भी हूँ, मैं एक जमहूरियत पर बिलीव रखने वाला, मैं समझता हूँ कि एक कारकुन हूँ, सियासी कारकुन हूँ। तो मैं जब भी इस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूँ तो उसके अंदर मैंने आर्मी का तो कहीं पे नाम नहीं लिया। और सुन तो लेना यार, सुन तो लें। और वो लोग जो खड़े होकर बयानात देते रहे कि हमारे पीछे वो फवाद चौधरी, जो हर हुक्मरान का बगल बच्चा होता है, हर आने वाली हुकूमत का बगल बच्चा होता है, उसका 2 दिन पहले बयान था कि हर अदलिया और फौज हमारे पीछे खड़ी है। तो वहां पर सुन लें, ये फौज जो है ये पाकिस्तान की है और ये इस पर हम सब का हक है। मैं इस बहस में नहीं जाता। आखिरी बात, अगर मुझसे कुछ सुन लें, आपसे पूछ रहा हूँ, अगर इस फौज से शहबाज शरीफ साहब ने मोहब्बत भरे अंदाज में अच्छे तल्लुकात बना लिए हैं और आपने कह दिया है, तो आप कहीं मैंने कहा है? पहली बात है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, ना मैंने ऐसी कोई बात की है, ना मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जिसने मेरा इंटरव्यू देखा है वो उस पे कमेंट करे। अब ये मेरे लिए एक सवालिया निशान है मेरे लिए। आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामला तय पा रहे हैं, किसके साथ मामला तय पा? देखें, मैंने ये बात इस तरह नहीं की थी, वो बात को सुने, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ। उस बात के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि मामलात का इदराक हो रहा है।